अब उसका परिणाम संसार के लोग बोले कि हम चारों धाम करके बराबरी कर लेंगे, तो नहीं करेंगे। जिसमें शुद्ध दान है, शुद्ध तपस्या है, शुद्ध प्रार्थना है, गुरु का चरण प्रक्षालन है, और यहाँ तक कि सदगुरु के तपोभूमि पर कुछ समय संकल्प समय बितावहूं, सत्य सत्य विधान सोई नर महातपस्वी, सच कहते वेद पुराण। वह महातपस्वी है जो सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के तपोभूमि में कुछ समय बिता देते थे। इसलिए पुण्य आत्माएं जो हमारे आचार्य गण तीर्थ करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनकी गरिमा, उनकी बराबरी संसार का कोई भी तीर्थवासी या तीर्थ करने वाला नहीं कर सकता है। उसमें अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है, उसमें रहस्य भी है, उसमें एक बहुत बड़ा गुणार्थ समझ छिपा पड़ा है, जिसको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार का यात्रा करनी चाहिए जैसे हमारे आचार्य सब करते हैं। ऐसा करें तो वह कुछ प्रतिफल है, लेकिन उस तरह से केवल जाए नहा करके स्नान करके आ जाए, घूम करके कहें हम तीर्थ यात्री कर लिए, कुछ नहीं। मन नहीं बदला, मन ज्यों का त्यों रहेगा, और जब बदला ही नहीं तो तीर्थ नहीं। सदगुरु के चरणों को तीर्थ इसीलिए हम कहते हैं, जब सदगुरु के चरणों में जाते हैं तो हमारा स्वरूप बदलने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, हम पापी से धर्मी होने लगते हैं, हमारे जितने भी अवगुण हैं सारे अवगुण जाने लगते हैं, विपत्तियां संकट साथ छोड़ना शुरू कर देती है, सुख शांति आना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहा जाता है, जो स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं बंगला में, उसको हम भोजपुरी में लिखे हैं, सदगुरु चरणिया में तीर्थ समाये। सदगुरु के चरणों में सारा, चरणों का मतलब सदगुरु की वाणी का अनुसार अपना जीवन चलाना। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे कि जो वैश्वरानंद जी महाराज मुरली की बात कहे हैं, भगवान कृष्ण की मुरली में सारा ब्रह्मांड है, और भगवान कहा जाता है, भगवान मुरली जब बजाते थे तो सारी गोपियां चल देती थी, जो काजल आंख में लगाना चाहिए मुंह पर लगा लेते थे, जो कितनी बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर चल देती थी, कितने दूध निकालती थी, गऊ का, गाय का दूध छोड़ करके निकालना चल देती थी, मुरली बजी कृष्ण की और कृष्ण के पास चली जाती थी। उसमें क्या था? उसमें एक प्रेम था, उस प्रेम का बंधन था जो महामोहन कहा जाता है। आपके पास भी वह प्रेम का बंधन है, लेकिन आपको डाह करती है, एक भाई से डाह करता है, अरे दीक्षा ले लिए, गुरु भाई हो गए, बहन हो गए आपस में, फिर काहे का देश हुआ। उस तरह से भी संसार के बच्चे, संसार जो है परम शक्ति सत्ता का उपजाया हुआ है, सभी एक दूसरे के भाई और बहन हैं, और भाई और बहन हैं तो क्या करें? प्रेम की बोली सीखिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। प्रेम की परिभाषा यदि आपने अपना दिया तो आप बोलते हैं एक नहीं सैकड़ों लोगों को आप यहाँ ला सकते हैं, और सैकड़ों को सदगुरु को जोड़ करके सैकड़ों का उद्धार कर सकते हैं। ऐसा संकल्प लीजिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तो नहीं, अभी तो ऐप नहीं है यहाँ पर। गुरु पूर्णिमा कब है? 20 अगस्त को गुरु पूर्णिमा है आप लोगों का। तो हम नहीं रहेंगे, आएंगे ही आएंगे, आप लोग का जाएगा तो बुलाओ। तुम भी तो औरों का दुख हरना सीखो। तो यदि आदमी को धर्ममय बना दिया, सत्यमय बना दिया, सदगुरु से जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक वह धर्ममय आदमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आरती जल गई, नेहा राजकुमारी पहले तैयार हो गई खत्म करने के लिए। चलिए।